स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम इस लाइपो बैटरी से इस 200 वॉट के बल्ब को जलाकर देखेंगे। तो दोस्तों ये लाइपो बैटरी है 11.1 वोल्ट की और ये ड्रोन्स में यूज़ होती है। मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ और ये डीसी वोल्ट्स हमें दे रही है। यही कुछ ये देख सकते हैं 11.5 वोल्ट्स ये हमें डीसी करंट दे रही है। और अब हम इस लाइपो बैटरी को इस 200 वॉट के इन्वर्टर से कनेक्ट करेंगे और इस 200 वॉट के बल्ब को जलाकर देखेंगे कि क्या ये 200 वॉट का बल्ब जल सकता है इस लाइपो बैटरी से या नहीं। पर उससे पहले हम एक 9 वॉट के बल्ब को जलाकर देखेंगे कि हमारी लाइपो बैटरी एटलीस्ट इस 9 वॉट के एलईडी बल्ब को जला भी पा रही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें एक होल्डर चाहिए होगा कुछ इस तरीके का और उसमें हमने एक प्लग अटैच कर लिया है एक वायर के साथ। तो अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे इस इन्वर्टर में। तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने मैंने ये प्लग लगा दिया है और ये अभी इन्वर्टर ऑफ है। तो अब हम इसे रख देते हैं और इस होल्डर के अंदर हम इस बल्ब को भी अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने बल्ब इसमें लगा दिया है और ये सक्सेसफुली अटैच हो गया है। अभी हम इस बल्ब को हटा देते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ इस लाइपो बैटरी को भी इस इन्वर्टर से कनेक्ट कर कर। तो कुछ इस तरीके से ये लाइपो बैटरी इस इन्वर्टर से कनेक्ट होगी। मैंने सिंपली इसके टर्मिनल्स इसमें लगा दिए हैं और अब देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के सामने कि हमारे इन्वर्टर के अंदर कुछ इस तरीके से लाइट आ जाएगी। सो दोस्तों अब मैं इस इन्वर्टर को पीछे से ऑन करूंगा तो कुछ इस तरीके से इसमें लाइट आ जाएगी। अब हम सीधा सिंपली इस प्लग को इस इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसने 9 वॉट का बल्ब तो बहुत आसानी से चला दिया है। लाइपो बैटरी आपकी स्क्रीन के सामने है और ये केबल किसी भी और सॉकेट से कनेक्टेड नहीं है, तब भी ये एलईडी बल्ब कितनी आराम से जल रहा है। आपने देखा ये एलईडी बल्ब कितनी आराम से जल गया और फुल ब्राइटनेस दे रहा था। पर अब देखने की बारी है कि क्या ये इस 200 वॉट के एलईडी बल्ब 200 वॉट के नॉर्मल एसी करंट वाले बल्ब को जला सकती है या नहीं। तो मैंने इन्वर्टर ऑफ कर दिया है और अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट हो चुका है। अब है बारी रिज़ल्ट देखने की, क्या ये जला पाएगी इसे या नहीं। तो मैं ऑन करने वाला हूँ 3, 2, 1 एंड ये ऑन। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने सक्सेसफुली इसने 200 वॉट के एसी बल्ब को जला दिया है जो कि बहुत पुराना है। और ये बल्ब अब बन तो रहे हैं लेकिन ये नॉर्मली कोई ख़रीदता नहीं, ना कोई यूज़ करता अपने घरों में। और आप इसकी हीट मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना हीट हो रहा है। और ये एक ड्रोन की बैटरी जिसने इस एसी 200 वॉट के बल्ब को जलाया है। और हम देखते हैं कि ये क्या ऐसे ही जलता रहेगा। तो दोस्तों अफसोस इस बैटरी ने इस बल्ब को बंद कर दिया है। ये बल्ब ज़्यादा देर नहीं चल पाया। अब मैं वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ आपको लाइपो बैटरी की। तो दोस्तों ड्रोन की बैटरी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि इसने एक एसी बल्ब को भी जला दिया है। वोल्टेज आपकी आंखों के सामने है और मैं एक बार और ऑन करने वाला हूँ इस इन्वर्टर को। तो दोस्तों ये रुक रुक के जल रहा है। अगर आपको दोस्तों देर तक जलाना है तो आप एक कार बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बंद हो गया है। आप ऐसी एक कार बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, कुछ इतनी बड़ी को आप कनेक्ट कर सकते हैं इस इन्वर्टर के साथ और आपका बल्ब काफ़ी देर तक जल जाएगा एटलीस्ट। बट अब हम चेक करते हैं कि ये एलईडी बल्ब ये कितनी देर तक जला पाएगी ये लाइपो बैटरी। तो एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि ये बल्ब जल पा रहा है अब भी या नहीं। तो दोस्तों ये थोड़ी देर के लिए जलता है लेकिन फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो कुछ यही देख लीजिए, कुछ यही इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि इस बल्ब को दोस्तों एम्पियर्स कुछ ज़्यादा ही चाहिए और हमारी लाइपो बैटरी में इतने ज़्यादा एम्पियर्स नहीं हैं। बट हम इससे काफ़ी सारी चीज़ें जला सकते हैं, चला सकते हैं। एटलीस्ट इस 9 वॉट के बल्ब को तो हम बहुत देर तक जला सकते हैं इस लाइपो बैटरी के ज़रिए। ड्रोन्स में यूज़ होने वाली ये बैटरी बहुत काम की होती है दोस्तों और इसके अंदर इतनी पावर होती है कि अगर ये लाइपो बैटरी कहीं से भी रप्चर हो जाती है या पंचर हो जाती है तो एकदम आग पकड़ लेती है और इसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है ये और होते हैं कभी कभी एक्सीडेंट्स ऐसे। तो हमेशा आप सेफ्टी का ध्यान रखिए और इस लाइपो बैटरी को
हमेशा ऐसी जगह पर स्टोर कीजिए जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो और कहीं भी इस लाइपो बैटरी को डैमेज ना पहुँचे। तो हमने ये एलईडी बल्ब रख दिया है। आप अगर एक कार बैटरी से देख सकते हैं, आप इस कार बैटरी से अगर इस बल्ब को जलाएंगे तो ये बल्ब बहुत देर तक जल सकता है। बट अगर आप इस लाइपो बैटरी से इस एलईडी बल्ब को जला रहे हैं तो अब हम देखने वाले हैं ये क्या ये भी ऐसे ही बंद हो रहा है कुछ समय बाद। तो दोस्तों देखते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये बंद नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये एलईडी बल्ब बहुत देर तक जल सकता है हमारी इस लाइपो बैटरी के ज़रिए। और दोस्तों अगर आपके पास एक 200 वाट का कुछ इस तरीके का इन्वर्टर है तो आप इस लाइपो बैटरी को यूज़ करके इस 200 वाट के इन्वर्टर से एक इमरजेंसी बैकअप बना सकते हैं और एटलीस्ट आप लाइट का तो इंतज़ाम कर ही सकते हैं जब आपके घर में, या अगर आप बाहर हैं तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सेटअप है, एक छोटा सा सेटअप है। और इस छोटे से सेटअप पर जैसे कि अगर आप कैंपिंग पे जा रहे हैं या पिकनिक वगैरह पर जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप होगा एक लाइट के कुछ लाइट वगैरह लाइटिंग के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मुझे परफॉर्म करके दिखाना था और कुछ कन्फ्यूजन्स एंड डाउट क्लियर करने थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो बेकार लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। पर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि ऐसी एक्सपेरिमेंटल वीडियोस और प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।